गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6। ये चैप्टर 2 मार्क्स का है। दो अंक। देखिए चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों की निष्कर्षण तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत वह प्रकरण। तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत वह प्रकरण। देखिए एलिमेंट तत्व किसे कहते हैं? तत्व 11th क्लास में आपने पढ़ा है। एक समान परमाणु आपस में मिलकर तत्वों का निर्माण करते हैं। तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं। तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं हम, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल धातु, धात्विक गुण इसमें पाए जाते हैं। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जैसे गोल्ड, सोना, निकेल, प्लेटिनम, ये सब धातु में आती है। नॉन मेटल जिसमें धातु गुण नहीं पाए जाते, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब नॉन मेटल्स है। मेटलॉइड जैसे सिलिकॉन है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स, सॉरी मेटलॉइड्स। अबेंडेंस ऑफ मेटल इन नेचर, कि प्रकृति के अंदर ये तत्व किस तरीके से पाए जाते हैं, धातुएं किस तरीके से पाई जाती हैं, किस फॉर्म में पाई जाती हैं, उसको कहते हैं अबेंडेंस ऑफ मेटल इन नेचर। कि प्रकृति के अंदर तत्व या धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं। ये 2 रूप में पाई जाती हैं। पहला रूप है मुक्त अवस्था। पहला रूप कौन सा है इसका? फ्री स्टेट या मुक्त अवस्था। और दूसरा है कंबाइंड, संयुक्त अवस्था। जितने भी तत्व हैं, जितने भी धातुएं हैं, 2 ही रूपों में पाई जाती हैं, या तो मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था। देखिए मुक्त अवस्था में 2 ही धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, वो है Au और Pt। बस 2 ही धातुएं ऐसी हैं जो मुक्त अवस्था में या फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सब कंबाइंड में पाई जाती हैं, जैसे कैल्शियम है, निकेल है, Ag है, ये सब संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। Ag, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, ये सब किस रूप में पाए जाते हैं? निकेल, Fe, ये सब संयुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मिनरल्स, खनिज। और दूसरा आता है और, अयस्क। देखो जो अपनी धरती की ऊपरी सतह है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, ऊपरी सतह, भूपर्वती, ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग में ये तत्व सारे पाए जाते हैं। इस ऊपरी सतह को खोदकर, ठीक है, इसमें से जो पदार्थ निकाला जाता है उसको कहते हैं हम खनिज। और ये खनिज जहां पर जिस स्थान से निकाले जाते हैं
उनको हम कहते हैं माइन खान। ठीक है, अब खनिज किसको कहेंगे? भू प्रॉपर्टी को खोदकर हम जो भी मटेरियल्स उसमें से बाहर निकालते हैं सब क्या कहलाता है? उसका मिनरल्स कहलाता है। ठीक है, और मिनरल्स में क्या अंतर है? और एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रम है जिसमें हम मिनरल्स को निकालते हैं और उन मिनरल्स से सुविधाजनक, आसानी से, कंफर्टेबली हम मेटल्स को सेपरेट कर लेते हैं, मेटल को उससे अलग कर लेते हैं इकोनॉमिकली। तो इसको हम क्या कहते हैं? और। ये डिफरेंस है मिनरल्स में और में। ठीक है, देखो, ऑल द और आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट और। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि सभी खनिज से धातुएं प्राप्त नहीं होती। कईयों से अधातुएं भी प्राप्त होती है, मेटलॉइड भी प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल और आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट और। समझ में आया बच्चों? तो ये थे अपने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, अबंडेंस ऑफ मेटल इन नेचर, कि नेचर के अंदर मेटल किस रूप में पाई जाती है। अब देखो, कुछ पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, जैसे Al2O3, इसमें क्रोमियम की इंप्योरिटीज पाई जाती है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम रूबी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल और मेटलर्जी। धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण, इसको बोलते हैं धातुकर्म। देखो, धातुकर्म किसको कहते हैं? वह प्रक्रम जिसके द्वारा हम धातु को सुविधाजनक निकाल लेते हैं। किससे? और। अयस्क से सुविधाजनक हम धातु को प्राप्त करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? धातुक्रम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कन्वेंटली फ्रॉम और दैट इज नोन एज मेटलर्जी। क्या कहेंगे हम उसको? मेटलर्जी। ठीक, अब देखो, इस मेटलर्जी, पूरा चैप्टर मेटलर्जी पे डिपेंड है। अब देखो, इस मेटलर्जी के 4 प्रोसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग का मतलब होता है टुकड़े करना, ठीक है, और ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, छोटे टुकड़े करना और पीसना। ये क्या कहलाता है? ग्राइंडिंग। कंसंट्रेशन ऑफ और अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कासन। और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण। इस चैप्टर को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने माइन या खान से मिनरल्स को निकाल लिया। मिनरल्स आ गए अपने पास। अब उन मिनरल्स में से अपन ने क्या किया कि और को अलग कर लिया, बाकी सबको हटा दिया। अब आपके पास क्या है? और है। और किसके? मेटल के। बहुत सारी मेटल्स उसमें कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है। अब उस कंबाइंड फॉर्म में जो मेटल है, संयुक्त अवस्था में जो धातुएं हैं बहुत सारी, उनको हम एक एक करके अलग करेंगे। ये सब चीज की स्टडी हम इस चैप्टर में करते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में करते हैं, ठीक है। इसका पहला पॉइंट आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। जो हमने
भू परपटी से, अर्थ क्रस्ट से जो बड़े टुकड़े हमने निकाले हैं अब उनको छोटे टुकड़ों में बदलेंगे, ये कहलाता है क्रैशिंग। ठीक है, और ये क्रैशिंग की प्रक्रिया होती है जो क्रैशर में। उस मशीन का नाम क्या है? जो क्रैशर, जिसमें हम खनिज या और के जो बड़े टुकड़े हैं उनको हम छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, किसमें? जो क्रैशर में। ठीक है, अब उसके बाद में ग्राइंडिंग होती है, और ये ग्राइंडिंग की क्रिया होती है स्टैम्प मिल में। किसमें होती है? स्टैम्प मिल के अंदर उसको ग्राइंड किया जाता है, उसको बारीक पाउडर के रूप में उसको बदल लिया जाता है। बच्चों, पहला पॉइंट इसका समझ में आया? क्या था कि हमने बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदला और फिर उसको पीस लिया हमने। उसके बाद आता है अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को हमने पाउडर फॉर्म में लिया है, अब उससे क्या होगा? देखो, उस ओर के अंदर कौन कौन सी इंप्योरिटीज होंगी? उसमें धूल के कण होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे, मिट्टी होगी, सैंड। ठीक है, धूल, मिट्टी, कंकड़ पत्थर, इन सब की इंप्योरिटीज उसके अंदर पाई जाती हैं, और इस इंप्योरिटीज को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, हिंदी में गैंग, अपयस्क। ठीक है, गैंग या अपयस्क हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इंप्योरिटीज के रूप में ये पाई जाती हैं, किसमें? ओर के अंदर। इन इंप्योरिटीज को, ये जो मैट्रिक्स है, गैंग है, अपयस्क है, इस इंप्योरिटीज को ओर से अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है? कंसंट्रेशंस ऑफ ओर। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब धातु का निष्कासन। अब देखो ओर में क्या है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आयरन है, आयरन है। ठीक है, आयरन के कई ओर हैं, जिसमें एक है Fe2O3, एमेटाइट, मैग्नेटाइट, Fe3O4, एक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट, Al2O3, क्रायोलाइट, Na3Al F6, ये और है। इसमें देखो एल्यूमिनियम है, इस और से हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को यहां से हटाना है और क्या लेके आना है अपने को? केवल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। ठीक है, यहां से भी हमें क्या मिलना है? एल्यूमिनियम लेना है, यहां से हमें आयरन लेना है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस किसमें होता है? इस वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे धातु का निष्कासन। ठीक है, अब हमें धातु तो मिल गई, ठीक है, लेकिन वो धातु क्या है? उसमें भी इंप्योरिटीज है। ठीक है, उस धातु को, उस मेटल को क्या करेंगे हम? इस प्रोसेस में क्या करेंगे? उसको प्यूरिफाई करेंगे, ठीक, उसका शुद्ध रूप प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर की एक रूपरेखा है, आउटलाइंस है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इनमें से ही 1-2 अंक का क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है, कौन सा? क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग। अब आता है दूसरा पॉइंट को हम डिटेल से पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर आपने समझ लिया थोड़ा बहुत कि क्या होता है कि जो ओर है उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, धूल, मिट्टी के कण आदि उसमें पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या गैंग या अपयस्क। ठीक है, इस मैट्रिक्स, गैंग या अपयस्क को ओर से सेपरेट करने का प्रोसेस, सेपरेट करने का तरीका क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एब्सोल्युटली राइट। अब हम इसके मेथड्स हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर के, वो हम पढ़ेंगे। आगे टॉपिक आता है अपना कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क का सांद्रण। इसका पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन।
पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण। देखो इस मेथड से हम उसी ओर का सेपरेशन कर सकते हैं जिसमें ओर है वो हैवी हो और जो इम्प्योरिटीज है वो लाइट वेट होनी चाहिए, तो ही हम उसका ग्रेविटी सेपरेशन से उसको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए इसको ढालू भूमि या वेलफ्लाई टेबल का उपयोग हम इसमें इस मेथड में करते हैं। ये जो ओर है आपका, ये क्रस्ट एंड ग्राइंडेड ओर है, ठीक है, यानी ये पिसा हुआ अयस्क है, छोटे टुकड़े हैं इसके। यहां से हम वाटर पानी डालेंगे, अब देखो जैसे हम इसमें हम पानी डालेंगे तो जो ये ओर है, ये ओर तो यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कुछ यहां हो जाएगा, कुछ यहां पे हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो इम्प्योरिटीज यहां पे इकट्ठी हो जाएंगी, पानी के साथ नीचे चली जाएंगी। ये है मैट्रिक्स और ये है ओवर, ठीक है। इस प्रकार से हम ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन में देखो वापस देखो एक बार, जो पिसा हुआ अयस्क है आपका ग्राइंडेड या क्रश्ड ओर है, उसको पानी के साथ में धोते हैं, ठीक, जिससे हैवी जो ओर है वो तो यहीं पे डिपॉजिट हो जाता है और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे पानी के साथ में चली जाती हैं। दिस प्रोसेस नॉन एज ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, गुरुत्वीय पृथक्करण। सेकंड आता है इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में एक जरूरी नेसेसरी कंडीशंस है जिसको हम स्टार लगा के लिखते हैं। क्या है वो कि इस मेथड का उपयोग हम तभी करेंगे जब हमारे पास या तो ओर या इम्प्योरिटीज दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक होना चाहिए। जनरली इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक होती हैं और जो ओर है वो मैग्नेटिक ओर जो होते हैं उन्हीं का सेपरेशन हम इस मेथड से करते हैं। एग्जांपल है जैसे Fe2O3 हेमेटाइट, इसका सेपरेशन हम, क्योंकि ये जो ओर है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है, ठीक है, या फिर वेल्फ्रामाइट, FeWO4 वेल्फ्रामाइट, ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ही ओर है। इन दोनों ओर का सेपरेशन हम किससे करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से। देखो होता क्या है, वही पिसा हुआ कास्ट और कास्ट एंड ग्राइंडेड और ये इसमें हम रखते हैं। इसमें दो व्हील है, ठीक है, इसमें ये मैग्नेटिक व्हील है, कैसा है ये मैग्नेटिक व्हील है। अब इस मैग्नेटिक व्हील के ऊपर से देखो इस तरीके से राउंड हो रहा है, तो ये और यहां से ऐसे चलेगा, अब जो मैग्नेटिक, अब देखो इसमें और भी है, और ये जो मैं ब्लैक डॉट से शो कर रहा हूं ये इम्प्योरिटीज है,
ब्लैक डॉट से जो मैं शो कर रहा हूं ये सब क्या है, इम्प्योरिटीज है। अब मैंने बताया कि जो ओर है ये इन दोनों में से कोई एक और है, और वो कैसा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है तो वो इस व्हील से चिपकता हुआ आएगा और यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जबकि इम्प्योरिटीज क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, तो वो इम्प्योरिटीज यहां जाएगी। These are impurities and these are ore. ये अशुद्धियां हैं, मैट्रिक्स है, गेन है, और ये शुद्ध और है। दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वापस देखिए एक बार, क्रश्ड और पिसा हुआ या ग्राइंडेड और इसमें लेते हैं, ठीक, और उसको हम एक ये बेल्ट है और ये एक मैग्नेटिक व्हील है, इसके ऊपर से इसको जैसे पास करते हैं, ठीक, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का और है वो तो इस व्हील के सारे से यहाँ पे आके इकट्ठा होगा, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, दोनों का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। देखो बच्चों, ये वही प्रोसेस है जब हम बचपन में चुंबक के सहारे जब रेत में उसको हिलाते थे तो कुछ ब्लैक कलर के पार्टिकल चुंबक पर चिपक जाते थे, और वो Fe2O3 का और था, और उसको हम कागज पर इकट्ठा कर लेते थे, और फिर हम उस चुंबक को जैसे नीचे घुमाते थे तो वो उसके ऊपर नाचने लगता था, और उसमें कुछ मिट्टी भी होती थी। हम उस मिट्टी को उससे अलग करने के लिए नीचे चुंबक चिपका देते थे और उस कागज को हम उल्टा कर देते थे, ठीक है, जिससे वो जो मिट्टी थी वो तो नीचे निकल जाती थी, और जो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के जो पार्टिकल्स थे वो उसके ऊपर चिपके रहते थे। वही तो प्रोसेस है ये, वही तो प्रोसेस है ये, जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि।